सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे का वचन जो दानियल के विषय में मैंने बताया था आपको। दानियल जो परमेश्वर के दास थे और भविष्यवक्ता थे। तो जब राजा ने उन्हें आदेश दे दिया कि आज्ञा नहीं बदली जाएगी और सिंगों की माद में डाल दिया गया, तो उसके बाद राजा अपने महल में चला गया और वह रात भी नहीं सोया और उसने खाना भी नहीं खाया और कोई भी अच्छी वस्तु उसके भवन में नहीं पहुंचाएगी, उसके महल में नहीं पहुंचाएगी। जब भोर हुई, भोर को पौ फटते ही राजा बड़ी फुर्ती से जागा और उसे क्योंकि जो दानियल थे वो राजा के बहुत ही जो दानियल थे वो बहुत ही विश्वासी काम करने वाले थे। तो राजा को चिंता होती, क्योंकि अगर आपसे और हमसे जिससे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहे और जो ज़्यादा प्रिय रहते हैं, अगर उसके बारे में पता चले कि वो आज मरने वाला है या उसे आज ये सज़ा दी जाएगी, तो सच में बड़ा दुख होता है। तो राजा को दुख भी हो रहा था और राजा उनको बचाने का कोई योजना भी नहीं बना पाए थे, कोई भी कि किस तरह से दानियल को बचाया जाए। तो बड़ी फुर्ती से पौ फटते ही वो महल से निकले और सिंगों की गड़े की माद की ओर पहुँचे। तो गड़े के पास जब पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा कि सचमुच कहीं दानियल ख़त्म तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया, शेरों ने उसे खा तो नहीं लिया। तो उसने बड़ी शौक भरी वाणी से चिल्ला कर कहा, हे दानियल, अपने नित्य परमेश्वर की उपासना करने वाले, जीवते परमेश्वर की उपासना करने वाले, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे जीवित रखा? तो दानियल ने कहा, हे राजा, तू युग न युग जीवित रहे, यानी कि तू जीवित रहे, तेरी आयु लंबी हो। और सचमुच मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने जो अपने दूत को भेजकर सिंगों का मुंह बंद कर दिया और सिंगों से मुझे कुछ हानि न हुई। तब जल्दी से दानियल को गड्ढे में से निकाला गया, सिंगों की माद में से। और जब राजा ने देखा कि उस पर कुछ हानि नहीं हो तो राजा बहुत आनंदित हुआ और सचमुच राजा का भी विश्वास बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ते हैं, तो अगर आपके जीवन में अगर कोई आशीष और कोई चमत्कार होता है तो उससे अगले का विश्वास बढ़ता है। तो राजा का विश्वास, सोचिए इतने बड़े प्रांत का राजा था वो दारा राजा, तो उसका विश्वास बढ़ा और वो बहुत खुश हुआ कि सचमुच ऐसा भी परमेश्वर है कि शेरों से बचा सकता है। तो उसने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने जो दानियल की चुंगली खाई थी, दानियल के विषय में ऐसी गलत बातें कही थी, तो वो लोग बुलाए गए राजा के, और राजा ने आज्ञा दी कि उन पुरुषों को उनके बाल बच्चों के समेत और उनकी स्त्रियों समेत गड्ढे की माद में डाल दिया जाए, सिंगों की माद के गड्ढे में डाल दिया जाए। तो जैसे ही डालने गए तो वो लोग उसकी पेंदी पर भी आगे ही नहीं पहुंचे थे कि सिंगों ने झपटा मारा और उनको चूर चूर करके खा लिया। तो आगे फिर राजा ने कहा कि अब से मैं जहाँ जहाँ मेरा राज्य है, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और जितने दूर तक मेरे राज्य में जो प्रांत आते हैं, तो उन सब में मैं आज्ञा देता हूँ कि जो दानियल का जीवता परमेश्वर है, जो दानियल को सिंगों से बचा सकता है, वही बचाने वाला, वही छुड़ाने वाला है, तो उसी की आराधना, उसी की उपासना करें और थरथराते हुए, कांपते हुए उस परमेश्वर को माने। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारा और आपका विश्वास दानियल की तरह है तो परमेश्वर हमें मौत के मुँह से निकाल सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। प्रभु ने इस पृथ्वी में जो भी जीव जंतु हम सबको बनाया है, तो प्रभु जो बनाने वाला है, जैसे हम संसारिक माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, क्या करें कैसा करें हमारे बच्चे अच्छी परवरिश दें, तो वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो हमारी चिंता करता है। तो मेरा यही कहना है इस वचन के द्वारा कि आप इस वचन को पढ़िए और सचमुच अपने विश्वास को दानियल की तरह दृढ़ बनाइए, तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसी आशीष से लेकर आता है। तो इस तरह से दारा के और कुर्सनी जो राजा थे, उनके समय तक जो दानियल थे उन्होंने बहुत ही सुख विलास, बहुत चैन से अपना समय बिताया, क्योंकि वो परमेश्वर के उसमें भी निर्दोष ठहरे थे और राजा की दृष्टि में भी। तो हमें ऐसा करना है कि हमें परमेश्वर की भी आशीष मिले और मनुष्यों की भी आशीष मिले। तो इस तरह से आने वाली वीडियो में मैं आपको एक से एक ऐसे वचन बताऊंगी जिससे सचमुच आप परमेश्वर की आशीष पाएँ और आपके जीवन में वचन काम करे। इस वीडियो में इतना ही, और आगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही परमेश्वर के वचन के साथ मिलूंगी। और काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी बताया, जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वो 100% श्योर होकर कमेंट करते हैं कि हाँ सचमुच। जो वचन नहीं पढ़ते उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो वचन पढ़ें और अपनी आशीषों को पाएं, क्योंकि वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना भी करें और स्तुति भजन भी गाएं, जिससे आपका परिवार और आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सी आशीष बरकतें लेकर आए। आज मैं अपने छोटे बेबी के साथ बना रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है,
तो इसे भी अब सिखाना है परमेश्वर की भक्ति किस तरह से की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी से मेरा अब निवेदन यही है कि आप लोग प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, क्योंकि अंत का समय है, समय बहुत निकट है। तो आप जितना भी समय हो सके परमेश्वर की भक्ति में बिताएं। अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय मसीह।